नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस वीडियो में। आज की स्टोरी है बोलने की सज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ इस स्टोरी को और देखते हैं कि बोलने की सज़ा क्या हो सकती है। कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो, ये बात आपने अक्सर समझदार लोगों से ही सुनी होगी। ये बात बहुत हद तक सही भी है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं, बोलते भी ऐसा है कि जो किसी मतलब का ही नहीं होता। ज़्यादा बोलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कब क्या बोलना है इसको समझ होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमारा या फिर किसी का भी बड़बोलापन उसके लिए मुसीबत बन जाता है। जब भी बोलो नाप तोल कर बोलो। आज की मोटिवेशनल स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। इस छोटी सी प्रेरणादायक कहानी को सुनकर आप समझेंगे कि क्यों कभी कभी इंसान का चुप रहना भी उसके लिए सही होता है। हर जगह पर बोलना ज़रूरी नहीं है। ये प्रेरणादायक हिंदी मोटिवेशनल कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धन है। इस प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी को एक बार ही सही मगर ध्यान से सुन लें और इसकी सीख को समझने की कोशिश करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उस राजा के महल में एक बेटे ने जन्म लिया। राजकुमार के होने की खुशी में राजा ने पूरे राज्य में मिठाई बंटवाई और धूमधाम से उसका स्वागत किया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और राजकुमार की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका स्वभाव भी बदलने लगा। राजकुमार एकदम शांत और मौन रहने लगे। वो ना ही किसी से ज्यादा बात करते और ना ही किसी से मिलते थे और सारा वक्त चुप ही रहते। राजा राजकुमार के स्वभाव से काफी परेशान रहते थे। राजा सोचते थे कि चुप रहने वाला राजकुमार प्रजा को कैसे संभाल पाएगा। राजा की चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने दूर दूर से कई ज्योतिषों, वैद्यों और साधु महात्माओं को भी बुलाया और अपनी समस्या के बारे में बताया, लेकिन कोई भी राजा की समस्या का समाधान नहीं कर पाया। कुछ संतों ने ये भी बोला कि हो सकता है राजकुमार अपने पूर्व जन्म में कोई महान साधु या फिर महाज्ञानी व्यक्ति रहे हों, जिस वजह से इस जन्म में भी उनके संस्कार साधुओं और महाज्ञानियों की तरह मौन रहने वाले आ गए हों। राजा किसी भी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और सोचने लगा कि राजकुमार की चुप्पी कब टूटेगी। एक दिन राजकुमार महल के बाहर टहल रहे थे और साथ में उनका मंत्री भी था। उसी दौरान कुछ कौए आए और पेड़ की डाल पर बैठकर काँव काँव करने लगे। मंत्री को लगा कि कौओं की काँव काँव से राजकुमार परेशान हो जाएंगे, तो उसने कौओं को उड़ाने के उनकी तरफ तीर से मारा, मगर दुर्भाग्य से उसका तीर एक कौए को लग गया और वो कौआ सीधा राजकुमार के सामने गिरा। कौए को देखकर राजकुमार बहुत भावुक हो गए और उसकी तरफ देखकर बोले, यदि तुम आज कुछ बोलते नहीं तो यूं मारे नहीं जाते। मंत्री ने जैसे ही ये सुना तो वो बहुत खुश हो गया और खुशी से चिल्लाता हुआ सीधा राजा के पास गया और उन्हें सब कुछ बता दिया। राजा भी बहुत खुश हो गया क्योंकि राजकुमार बोलने लगे थे और उसी खुशी में उसने मंत्री को बहुत सारे सोने के सिक्के दे दिए। उस घटना के बाद बहुत दिन बीत गए, लेकिन राजकुमार ने फिर से चुप्पी साध ली और वो फिर पहले जैसे ही मौन रहने लगे। राजा को लगा कि मंत्री ने उनसे झूठ बोला है और उन्होंने उस मंत्री को फांसी पर लटकाने की सजा दे दी। मौत की सजा सुनते ही वो मंत्री दौड़ता हुआ राजकुमार के कक्ष में गया और उनसे बोला, राजकुमार, उस दिन एक मरे कौए को देखकर तो आप बोले थे, लेकिन अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी इस चुप्पी की वजह से आज मैं भी अपना जीवन खो दूंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले, अगर उस दिन तुम भी कुछ नहीं बोले होते तो आज तुम्हें फांसी की सज़ा नहीं मिलती। कभी कभी चुप रहना ही हमारी समस्या का समाधान होता है। सीख जो हमें इस प्रेरणादायक मोटिवेशनल स्टोरी से मिलती है, वैसे तो बोलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर बार चुप रहने से काम नहीं चलता। लेकिन हमें ये बात भी अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए कि कब, कहाँ, कितना बोलना है। कई बार हम ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं और वही चीज़ हमारे लिए
मुसीबत खड़ी कर देती है। इसीलिए जब भी बोलें अच्छा बोलें और उतना ही बोलें जितनी ज़रूरत है। अगर आपसे ये नहीं होता तो मौन ही रहो। झूठ बोलना और बेमतलब की बातें करना मुसीबत को गले लगाने जैसा ही है। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो बहुत बोलते हैं और कड़वा बोलते हैं। ऐसे लोग अक्सर किसी न किसी वाद विवाद में उलझते ही रहते हैं और कभी तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा बोलना विवाद का मुख्य कारण भी बन जाता है। जिस तरह बातों से समस्या का समाधान भी हो जाता है, उसी तरह बातों से कभी कभी समस्या भी खड़ी हो जाती है। इसीलिए ज़िंदगी में कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें, फालतू की बहस में ना पड़ें और याद रखें कि आपकी एक चुप्पी कई परेशानियों को मिटा सकती है। तो आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।